दर्शकों, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं और सियासत भी ऐसी ही है। सियासत वो नायाब तंत्र है जिसके दम पर देश को विकास पथ पर सरपट दौड़ाया जा सकता है और लोगों के बीच नफरत की दीवार भी खड़ी की जा सकती है। ये निर्भर करता है सियासत करने वालों पर। लेकिन लगता है कि सियासतदानों का विकास शब्द से भरोसा उड़ गया है। जब देखो तो उनकी जुबान से माहौल बिगाड़ने वाले सुर निकलते दिखाई देते हैं। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी एकमात्र ऐसे नेता निकल कर आए हैं 2014 से लेकर आज तक जो कम से कम बात 140 करोड़ लोगों के विकास की करते हैं, बात सबको साथ लेने की करते हैं। लेकिन विपक्ष उनकी एक भी बात पर भरोसा नहीं करता और टिप्पणी हर बार करता है। तो ये पॉलिटिकल लीडरशिप की जिम्मेवारी है कि वो हार्ड डिसीजन ले, रिफॉर्म के लिए तैयारी रखे, जो डेमोक्रेसी में कठिन माना जाता है और राजनेता भी बच करके चलते हैं। तो रिफॉर्म ये इनकी जिम्मेवारी है, परफॉर्म ये ब्यूरोक्रेसी की जिम्मेवारी है। जो रिफॉर्म हुआ इन द लाइट ऑफ दैट न्यू रिफॉर्म्स परफॉर्म करना होता है ब्यूरोक्रेसी को और देश ट्रांसफॉर्म होता है। आप जरा गौर कीजिए, कब राहुल गांधी ने देश के विकास की बात की थी, कब अखिलेश यादव ने देश के विकास के बारे में बोला था और कब पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री, जी हां, दीदी ममता बनर्जी ने देश कैसे विकसित हो इस पर चर्चा की हो। कब लालू प्रसाद यादव ने या उनके सुपुत्र तेजस्वी यादव ने देश के विकास को लेकर केंद्र सरकार को घेरा हो। अब नरेंद्र मोदी की बात पर टिप्पणी, सवाल, सच झूठ तो कर सकते हैं लेकिन सरकार को नहीं घेरेंगे। तो आप सोचने पर मजबूर नहीं होते क्या? मतलब देश के ज्यादातर नेता धर्म और जाति की सियासत कर रहे हैं और वो किसके लिए? दर्शकों, आपके वोट के लिए। इनमें 8 लड़के हैं और 15 लड़कियां हैं। जिला प्रशासन से परमिशन मांगी है। आने वाली 21 तारीख को 5 जोड़े हमने मुंतखब किए हैं। तो धर्म परिवर्तन की जो प्रक्रिया है वो पूरी की जाएगी। अब ये मौलाना सरेआम धर्मांतरण के लिए लोगों को उकसा रहा है और उसको प्रयास कर रहा है। ये रुकना चाहिए। ऐसे मौलाना के विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई सुनिश्चित होनी चाहिए। इसके सारे क्रेडेंशियल्स और इसके कुकर्मों के ऊपर जांच बिठा करके और इसको तुरंत गिरफ्तार करना चाहिए। ऐसे में सवाल यह है कि देश में धर्म और जाति की राजनीति के बजाय कब राजनेता विकास की राजनीति करेंगे? सवाल यह है कि क्या देश के नेता अंग्रेजों की नीतियों पर चल पड़े हैं और हम यानी देश की जनता वो ठीक मान रही है? और सबसे बड़ा सवाल यह कि विपक्ष मोदी सरकार को विकास के मुद्दे पर क्यों नहीं घेरता? जब वो कहता है कि नरेंद्र मोदी की टिप्पणियां, नरेंद्र मोदी के जितने भी भाषण हैं वो गलत हैं, तो फिर उन पर सवाल क्यों नहीं? पूछता है भारत। जी हां, पूछता है भारत। भारतीय जनता पार्टी के युवा नेता हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता है शहजाद पूनावाला। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता है, पूर्व पत्रकार है राजकुमार भाटी जी। वरिष्ठ पत्रकार एंड पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं सतीश के सिंह जी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। आरजेडी के नवल किशोर सिंह जी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। कांग्रेस के अजय वर्मा जी और राजनीतिक विश्लेषक रतेंद्र भाटिया। मैं सबसे पहले शहजाद जी, भाटिया जी एंड सतीश जी के पास जा रहा हूं। कैन आई हैव 3 पीपल ऑन एयर प्लीज? मैं सबसे पहले सत्ता में बैठे बीजेपी से पूछ रहा हूं। शहजाद, जैसे मैंने कहा, चाहे विपक्ष ना माने, बट एटलीस्ट द ओनली लीडर हु टॉक्स अबाउट डेवलपमेंट इज द प्राइम मिनिस्टर। बट विपक्ष कहता है कि वो सिर्फ बातें हैं, क्योंकि जो आप कर रहे हैं वो आपके बोल नहीं है। अगर वो आपके बोल होते तो ये विपक्ष कहता है आप 240 पे नहीं रुकते, आप 272, 200, आप 300 के पार जाते। शहजाद, क्या विकास सिर्फ एक स्लोगन है? जी आज मैं ऐश्वर्या जी, आज मैं एक यूनिक तरीके से डिबेट को ओपन करना चाहता हूं। करिए। मैं केवल अपनी सरकार का 1 महीने का रिपोर्ट कार्ड आपके सामने पेश कर दूंगा। आज 1 महीने के बाद जो 4 करोड़ गरीबों के आवास बने थे, उसमें 3.5 करोड़ और बढ़ने वाले हैं। 14 फसलों पर किसानों के लिए एमएसपी बढ़ा दी है हमारी सरकार ने 1 महीने में। अभी 2 दिन पहले आरबीआई की रिपोर्ट आई है कि 8 करोड़ रोजगार के अवसर
पिछले 4 साल में पैदा हुए हैं, मतलब कि औसतन 2 करोड़। अगर एसबीआई की रिपोर्ट देखें तो 12.5 करोड़ रोजगार के अवसर हमने पैदा किए, जबकि यूपीए की सरकार में आंकड़ा 3 करोड़ का था। आज 3 लाख करोड़ का प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट बैंकों का है, जिसमें पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर है, और एनपीए सबसे लोएस्ट लेवल पर पहुंच चुका है। आज हमारे डिफेंस के एक्सपोर्ट 30 गुना बढ़े हैं, 30 गुना बढ़े हैं। आज हमारा स्टॉक मार्केट 80,000 पार हो चुका है। आज हमारे 19 वर्षों में सबसे ज्यादा पीएमआई ऑफ मैन्युफैक्चरिंग चल रहा है, ऑटोमोबाइल सेल्स हाईएस्ट पर है। इस प्रकार से मैंने कुछ 1 महीने के बिंदु, कुछ ही है ये, 1% भी नहीं, ये 1% आपको गिना है, परंतु 1 महीने का विपक्ष का रिपोर्ट कार्ड देखिए। कर्नाटका में 5,000 करोड़ का मूडा स्कैम, वाल्मीकि के नाम पर 180 करोड़ का स्कैम, अभी आज का 120 करोड़ का चावल घोटाला। छत्तीसगढ़ में आज सीबीआई ने फाइल किया है चार्जशीट, छत्तीसगढ़ में पब्लिक सर्विस कमीशन घोटाला, कांग्रेस ने अपने नेताओं के भांजे भतीजों को नौकरियां दे दी। कर्नाटका में पेट्रोल और डीजल, दूध, पानी के दाम बढ़ाने के बाद बस के दाम बढ़ाए गए। तमिलनाडु में 65 हत्याएं हुई, फिर उसके बाद बसपा के नेता की हत्या हुई, आज भी एक एनटीके के नेता की हत्या हुई है। तेलंगाना में युवाओं की पिटाई हो रही है, वो सरकारी नौकरी मांगने जा रहे, 2 लाख सरकारी नौकरी, तो उनकी पिटाई कर दी गई है। उसके बाद आपको मैं बता दूं कि आज बंगाल में महिलाओं के साथ जो निर्वस्त्र करने की घटना, कूच बिहार में यो चोपड़ा में जो तालिबानी घटना सामने आई, संदेश खाली में सुप्रीम कोर्ट का फैसला सामने आया, ये सारे 2 आपको टेम्पलेट। मैंने अपने काम की बात की और इनके विफलताओं की। आज मैं राजकुमार भाटी जी से हाथ जोड़कर, अगर नहीं, अपनी जो इंडिया अलायंस की सरकार है, शहजाद जी आपने 10 सेकंड, नहीं मुझे 10 सेकंड दे दीजिए। अच्छा करिए, केवल 10 सेकंड और बोलिए, बराबर का टाइम दूंगा भाटी जी। सतीश जी आ रहा हूं सर, दोनों राजनेताओं के पास आपके एनालिसिस के लिए। हाँ भाटी जी, मुझसे ज्यादा टाइम दे दीजिए अभी मुझे। हाँ ऐश्वर्या जी, आपके कैमरामैन जरा इसको फोकस करेंगे। फोकस ये है साहब। योगी आदित्यनाथ जी की तस्वीर, बाढ़ की स्थिति निर्माण हुई उत्तर प्रदेश में, कुछ इलाकों में बाढ़ की तस्वीर आपको दिखाई दे रही होगी, तो वहां पर योगी जी सड़क उतर गए बाढ़ के अंदर कि लोगों की सहायता करें। और ये दूसरी तस्वीर है जो तथाकथित सोशलिस्ट कहते हैं, और मैं भाटी जी को कट्टर सोशलिस्ट मानता हूं, मतलब वन ऑफ द बेस्ट सोशलिस्ट नेता देश का मानता हूं। अच्छा, मेरा बड़े भाई है। उनके नेता लाल टोपी हटाकर सबसे बड़े पूंजीवादी के घर पे चले गए उनके बेटे की शादी में शरीक होने के लिए, जबकि वो उनको गालियां देते। मोदी जी भी गए, हम गाली किसी को नहीं देते, हम तो पूंजीपति जो है वो या जो बिजनेसमैन है उसका भी सम्मान करते हैं, किसानों का भी सम्मान करते हैं। पर जो लोग रोज भरपेट गालियां देते हैं वो वहां पर है, और बाढ़ की स्थिति संभालने के लिए योगी आदित्यनाथ। मेरा सवाल ये है, शहजाद आपने बाबा की तस्वीर दिखाई, अच्छा होता कि आप ये भी बताते कि उन्हीं बाबा के, बाबा तो काम कर रहे हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश की क्योंकि आपने बात की, तो सचिव जी आप जानते हैं सूर्य प्रताप शाही एग्रीकल्चर मिनिस्टर, दाल का रेट नहीं पता, विपक्ष बोलता है कैसे है? जनता अपना पहले पेट भरेगी, ऐसे एग्रीकल्चर मिनिस्टर है यूपी में। बाबा काम कर रहे हैं लेकिन उनके मंत्री क्या कर रहे हैं? आप देखिए शहजाद, समझिए शहजाद बात समझिए। ऐश्वर्या शहजाद नहीं, अभी मैं आऊंगा, आप जवाब दीजिएगा, मैंने सिर्फ एक स्टेटमेंट दिया। शहजाद बोलिए ना। ऐश्वर्या जस्ट एक लाइन, आपकी मोहब्बत में एक लाइन, बोलिए एक लाइन, जल्दी, बराबर का टाइम दूंगा। इतनी मोहब्बत है मेरे प्रति, आपको पता ही है। बोलिए सर। आपको जब भी देखता हूं, सुनता हूं, तो ऐसा लगता है कि अनिल कपूर, नायक का अनिल कपूर बोल रहा है, और भाटी जी को देखकर अमरीश पुरी की याद आती है। मेरे बड़े भाई है, बुरा ना माने, पर सुनिए, मैं केवल इतना कह रहा हूं, मैंने 1 महीने का रिपोर्ट कार्ड, 1 दिन का एक्चुअली रिपोर्ट कार्ड दिया, इनसे इनकी सरकारों का 1 दिन का रिपोर्ट कार्ड मांगा। भाटी जी फर्स्ट, अच्छी बहस हो जाने दीजिए।